Hello students, today we are started our book Social and Political Lives chapter first and its title is on equality. You read about equality in previous class, so you know very well what is equality. Equality means every person is equal according to law. No one can discriminate it on the basis of caste, class, religion and gender. मीन्स इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इक्वालिटी इज़ ए की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में दो स्टोरीज बताई गई है जिनकी हेल्प से हम इक्वालिटी को और क्लैरिफाई करेंगे। इक्वल राइट टू वोट। तो इसमें जो स्टोरी है वो एक फीमेल से रिलेटेड है जिसका नाम है कांता। कांता एक डोमेस्टिक वर्कर है। टुडे शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी बिकॉज टुडेज पोलिंग डे शी स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। In India, according to universal adult franchisee, every citizen in country, irrespective of their wealth and the communities she belongs to, has one vote. Kanta feel equal to other people. But as her day goes on, Kanta became less certain about this inequality really means. Because she lives in a slum and has a drain behind her house. Her daughter is sick but she cannot take leave from work because उसे अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और साथ ही उसकी डोमेस्टिक वर्कर की जॉब उसे बहुत थका देने वाली थी और उसके दिन का एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लंबी लाइन में खड़े होने से होता है क्योंकि जो पुअर पीपल होते हैं उन्हें लाइन में ही लगना पड़ता है। वो सोचने को मजबूर थी क्या यही हमारे लिए इक्वालिटी है, हमें ही क्यों इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब आगे है अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी। कांता की तरह ही अपने यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं और उन्हें वोट देने का भी राइट है, लेकिन उनकी जो डेली की लाइफ है या उनकी वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ही अलग है। इंडिया में लोग डिफरेंट वेज से इनइक्वालिटी को फेस करते हैं। इसे हम टू स्टोरीज़ के थ्रू समझेंगे और ये दोनों स्टोरी ही रियल इंसिडेंट से रिलेटेड है और इनसे इंडिया में जो इक्वालिटी है वो शो भी होती है। अपने इंडिया में कास्ट सिस्टम इनइक्वालिटी की ही एक कॉमन फॉर्म है। अगर आप कभी रूरल एरिया में गए हो तो आपको इसके बारे में पता होगा। अर्बन एरियाज़ में कुछ लोग कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते, लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल कॉलम देखेंगे तो लोगों की जो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड जो भी हाइपोथेसिस है उसका पता चलता है। तो आगे हम इसी से रिलेटेड जो इंसिडेंट है उसके बारे में देखेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ ए फेमस दलित राइटर। दलित मीन्स लोअर कास्ट। उनके साथ जो इनइक्वालिटी हुई उसके बारे में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जूठन में बताया है कि किस तरह से उन्होंने अपने बचपन में इनइक्वालिटी को फेस किया था, क्योंकि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनको उन्हीं की क्लास में ही सबसे पीछे बिठा दिया जाता था। कई बार तो उन्हें बिल्कुल गेट के पास बिल्कुल पीछे की तरफ बिठा दिया जाता था। जब वे 4th क्लास में थे तो उनके हेडमास्टर ने उन्हें पूरे स्कूल और प्लेग्राउंड की सफाई करने को कहा। प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और उनकी कमर में भी दर्द होने लगा था। उनका मुंह डस्ट से भर गया था। उन्होंने देखा कि जो और बाकी बच्चे थे वो क्लासरूम में पढ़ रहे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि को इवन वाटर ड्रिंक करने की भी परमिशन नहीं थी। वे पूरा दिन सफाई करते रहे और ऐसा लगभग 2-3 दिनों तक उनके साथ होता रहा। लेकिन एक दिन उनके फादर ने उन्हें ये सब करते हुए देख लिया तो वो उनका हाथ पकड़कर उनके टीचर्स के पास लेकर गए। उन्होंने कहा कि आप तो टीचर हैं इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन आप याद रखना, ये ही नहीं इस स्कूल में पढ़ेगा बल्कि इसके जैसे हज़ारों बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ेंगे और आप उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। और रियल में आने वाले फ्यूचर में ऐसा ही हुआ।
और इसी से रिलेटेड एक जो रियल इंसिडेंट है वो बड़ी सिटी से बिलोंग करता है। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, उन्हें सिटी में रहने के लिए रेंट पर एक अपार्टमेंट चाहिए था। तो उनके पास मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर की हेल्प ली। डीलर ने उन्हें 3-4 अपार्टमेंट के बारे में बताया और वे वहां विजिट के लिए गए। वो अपार्टमेंट उन्हें पसंद आ गया और उन्होंने उसे लेने का डिसीजन लिया। लेकिन जब लैंडलेडी ने उनके नाम पूछे तो उसने घर रेंट पर देने से मना कर दिया और उसने एक्सक्यूज़ दिया कि जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें हम मकान नहीं देंगे, क्योंकि इस सोसाइटी में सभी वेजिटेरियन हैं। उस समय अंसारी और डीलर दोनों ही सरप्राइज थे, क्योंकि उनके पड़ोस से ही कहीं से फिश बनने की स्मेल आ रही थी और इसी तरह यही सेम एक्सक्यूज़ रिपीट होते रहे। तो डीलर ने अंसारी को अपना नेम चेंज करने को कहा, लेकिन ऐसा अंसारी को मंजूर नहीं था, क्योंकि इससे वो सोचते थे कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी। और फिर लगभग 1 महीने के बाद उन्हें रहने के लिए घर मिला। है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली on the basis of difference of caste and religion. When person are treated unequally, their dignity is violated, means उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट होता है, जैसा कि वाल्मीकि और अंसारी के साथ हुआ था। ओम प्रकाश और अंसारी ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करते थे, वे भी रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी को डिज़र्व करना चाहते थे, क्योंकि सभी लोग इक्वल होते हैं और ये उनका राइट है कि उनको भी इक्वालिटी ही मिले। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी पीपल इक्वल हैं, मीन्स कोई भी पर्सन चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट, रिलीजन, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, सभी इक्वल है। इसके अलावा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न भी हैं, जो कि फर्स्ट है, सभी के लिए सेम लॉ है, चाहे वो कोई भी हो। प्रेसिडेंट से लेकर डोमेस्टिक वर्कर तक सबके लिए सेम लॉ है, जिनको सभी को मानना पड़ेगा। सेकंड है, नो पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिलीजन, कास्ट, रेस एक्सेट्रा। थर्ड इज़ एवरी पर्सन यूज़ ऑल पब्लिक प्लेसेस, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल हो, वेल, रोड्स या बाथिंग गार्ड्स हो, सभी इसका यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है, अनटचेबिलिटी एक कानूनन अपराध है, ऐसा करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। गवर्नमेंट 2 तरह से इक्वालिटी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं। फर्स्ट है कानून की वजह से और सेकंड है गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम से। और इसी तरह गवर्नमेंट प्रोग्राम में द मिड डे मील स्कीम इम्पोर्टेंट है। इसके थ्रू स्कूल में बच्चों को लंच दिया जाता है। यह स्कीम सबसे पहले तमिलनाडु में 2001 में स्टार्ट की गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट को इसे इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर दिया था। इसका मेन बेनिफिट था कि जो गरीब बच्चे हैं वो स्कूल आएंगे और इसी वजह से स्कूल के इनरोलमेंट में भी इम्प्रूवमेंट होगा और बच्चे ड्रॉप आउट भी कम होंगे, क्योंकि पहले बच्चे जब लंच के लिए घर जाते थे तो या तो वापस आते नहीं थे या फिर घर दूर होने की वजह से लेट हो जाते थे। और सेकंड इसका रीज़न था कि जो पेरेंट्स गरीब है तो वो अपने बच्चों को एटलीस्ट खाने के लिए तो स्कूल भेजना प्रेफर करेंगे। अब नेक्स्ट है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। इंडिया ही डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहां इनइक्वालिटी होती है, ऐसी कई और भी कंट्रीज़ है जहां लोग इंडिया के लोगों की तरह ही इनइक्वालिटी को फील करते हैं। और इसका एग्जांपल यूएसए है, जहां पर अफ्रीकन अमेरिकन को गुलामों की तरह रखा जाता था, जिनको अफ्रीका से लाया गया था। 1950 में वहां अफ्रीकन अमेरिकन के इक्वल राइट्स के लिए मूवमेंट स्टार्ट हुए। उन्हें बस में ट्रैवलिंग नहीं करने दी जाती थी और वे वाइट पर्सन के साथ सीट पर भी नहीं बैठ सकते थे। जो ब्लैक पर्सन है उनको वाइट पर्सन के अकॉर्डिंग उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। रोज़ा पार्क, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन थी, 1 दिसंबर 1995 को जब वो बस से सफ़र कर रही थी तो उन्होंने अपने साथ सफ़र कर रहे वाइट पर्सन को सीट देने से मना कर दिया था और उसके इसी रिफ्यूज़ल से अफ्रीकन अमेरिकन के साथ जो इनइक्वालिटी हो रही थी उसके खिलाफ मूवमेंट शुरू हो गया, जिसे सिविल राइट मूवमेंट
कहा गया। और फिर 1964 में सिविल राइट एक्ट बना दिया गया, जिसके थ्रू गोरे और कालों में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वे सभी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। हम किसी भी कंट्री को पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि एक कंट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है, वो भी नई इश्यूज़ के साथ। लेकिन गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स के राइट को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीज़न लेना चाहिए, जिसकी वजह से सभी लोग अपनी इक्वालिटी को इंजॉय कर सके। तो स्टूडेंट, ये अपने फर्स्ट चैप्टर के मेन पॉइंट्स थे, एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड इट। और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको PDF के थ्रू मिल जाएंगे।